नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में भाजपा आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से देशवासियों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। बता दें कि इस सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण और सामाजिक कल्याण जैसे कई कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों में सेवा और जन कल्याण की भावना को और बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में विभिन्न प्रकार के उन रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ देशवासियों को पुनः एक बार जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या विरासत के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन और अगर सामान्य रूप से ही कहें तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, वंचित, इन सब को प्राथमिकता देते हुए एक मंत्र ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। गरीबों को मिलने वाली योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्यक्रम, ये सभी आज नए भारत में देखने को मिल रहा है और इसका परिणाम हर एक क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी जिन बातों पर लगातार सूत्र वाक्यों के माध्यम से एक आम जन का ध्यान आकर्षित करते हैं, वो अभूतपूर्व है। आसानी से हर एक व्यक्ति के मन को टच करता है और उसके माध्यम से एक विस्तार और एक व्यापकता उनके भावों में छुपी होती है, जो व्यक्ति को आगे चलने के लिए और जीवन की एक नई राह दिखाने में मददगार होती है। और यही कारण है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी का पावन जन्मदिन है, 75वें जन्मदिन के अवसर पर हम सबको इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के इस पावन जन्मदिन से लेकर के अगले 15 दिनों का ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया है और उत्तर
उत्तर प्रदेश में हम सबको इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रातःकालीन सत्र में स्वच्छता के अभियान के साथ हर पदाधिकारी, हर जनप्रतिनिधि जुड़ा था। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जीवन पर आधारित इस प्रदर्शनी के साथ जुड़े हैं। इस प्रकार की प्रदर्शनी हर जनपद में भी लगाई जा रही है, जहां पर उनके प्रेरणादायी लीडरशिप में वह नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उनका जीवन, जो तमाम प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्षों से पला बढ़ा एक ऐसा विराट व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी के रूप में है, जो प्रदर्शनी के माध्यम से आज यहां पर हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई और जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया गया। लखनऊ में हुए इस आयोजन में विशेषज्ञों ने भी स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारियां साझा की और सरकार की ओर से महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान देखने को मिला। विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ है। एमएसएमई सेक्टर को इससे मेगा लोन मिल पाएगा। 12,000 कारीगरों को टूल किट्स प्रदान की गई हैं। 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह आयोजन होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एमएसएमई सेक्टर को मेगा लोन इसके जरिए मिल पाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। 111 कनिष्ठ सहायकों को यहां पर नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा ऐलान। विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ होगा। एमएसएमई सेक्टर को मेगा लोन इसके जरिए मिल पाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल बतौर मुख्य अतिथि। वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और इसके जरिए बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। तो विश्वकर्मा एक्सपो 2025 जो कि बड़ी सौगात प्रदेशवासियों के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा के तहत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और उपस्थित नागरिकों को प्रेरित किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ब्रजेश पाठक ने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सुरेश खन्ना ने सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उनकी दूरदर्शिता, जनता के प्रति समर्पण और नेतृत्व कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का योगदान देश के विकास और जन कल्याण में अविस्मरणीय है। मंत्री खन्ना ने इस अवसर पर सभी देशवासियों से अपील की कि वह प्रधानमंत्री मोदी के सेवा और जनहित के संदेश को अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहयोग करें।
और इस बीच रामनगरी अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर में 30 फीट की दीवार बनाई जाएगी। सुरक्षा कवच का काम ये दीवार करेगी और 14 फीट चौड़ी बाउंड्री वॉल इसमें होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 500 से अधिक पिलर और वॉच टावर बनाए जाएंगे। वॉच टावर और सीसीटीवी कैमरे इसमें लगाए जाएंगे। दीवार पर विशेष सेंसर भी स्थापित होंगे। विशेष तौर पर ये सुरक्षा के मद्देनजर इस्तेमाल की जाएगी। तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर की सुरक्षा पुख्ता होगी। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना उन्होंने की है। विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इस जेस्चर को एक सौहार्दपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा युवक की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर पर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही है हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी? सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर? और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अमेठी के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा शामिल हुए। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे मंत्री ने सूचना विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जिला अस्पताल में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। देश भर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा, संकल्प और सुशासन के रूप में मनाए जाने के बीच अमेठी में भी कई आयोजन किए गए। संबंधित सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये कानून सरकार ने जबरन हमारे समाज पर थोपा था, जिससे लाभ नहीं बल्कि नुकसान होना तय था। जबरदस्ती सरकार ने जल्दबाजी में ला करके हमारे समाज के ऊपर थोपा गया था वो, और जिससे कि हमारे उसका वो भला नहीं होना था बल्कि नुकसान होना था, और टारगेट कर करके उनकी संपत्तियों पर नजर थी। उस चीज के लिए हमने पहले तो प्रयास किया संसद के अंदर कि ऐसा बिल, ऐसा कानून रुकना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी और पूरे विपक्ष ने भरपूर प्रयास किया कि वो कानून पास नहीं हो, बिल पास नहीं हो, लेकिन मजबूरी थी, नंबर उनका ज्यादा था, वो बिल पास हो गए, कानून की शक्ल ले दी। तो उसके बाद में हमने जगह जगह इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस देश के अंदर, मुल्क के अंदर जगह जगह हमने सभाएं की और लोगों को अवगत कराया किस तरह से ये बिल हमारे समाज के खिलाफ है और देश के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उन्नाव में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के बयानों को हास्यास्पद बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इलाज की जरूरत है और विपक्ष पीएम मोदी की लोकप्रियता से घबराया हुआ है। सांसद ने कहा कि देश मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। संत होने के नाते मेरा आध्यात्मिक जीवन है, दुर्भाग्य से राजनीति में हूँ, तो संत होने के नाते लोगों को सदुपदेश में देता ही रहता हूँ। अभी दिल्ली में मेरी श्रीमद् भागवती कथा होने वाली है, तो मैं एडवाइस करूँगा राहुल गांधी जी को कि हिंदुस्तान में बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ इलाज होता है। अगर कहीं एडमिशन लेने में परेशानी हो तो हम लोग सहयोग कर सकते हैं। वो रांची चाहे तो रांची, आगरा चाहे तो आगरा, बरेली चाहे तो बरेली। दिल्ली में भी है, सादरा में भी बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल है। उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उनके सारे बम देखे हैं, अब कहीं कुछ नहीं है। और कभी भी जिंदगी में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नोट कर लीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर काशी में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह मना रही है। जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं रक्तदान किया जा रहा है। साथ ही वहीं कहीं हवन पूजन हो रहा है, तो कहीं सुंदरकांड कराया जा रहा है। वहीं मेयर और जिलाधिकारी के द्वारा 75 किलो का केक काटकर पीएम की लंबी आयु की कामना की गई है। सभी काशीवासियों की ओर से, सभी लोगों की ओर से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जन्मदिन की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काशी के धरोहर है, पुराने कुएं वगैरह, उसको भी संरक्षित किया जा रहा है और फिर से वहाँ पर पानी आ रहा है। किस तरीके से प्राचीन काशी को भी डेवलप किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जितने भी हमारे पौराणिक कुंड हैं, उन सभी को पुनर्विकास करने का जो कार्यक्रम चल रहा है। आज उसमें कुछ हमारे कुंड ऐसे हैं। काशी बहुत पौराणिक शहर है, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है, शिक्षा की राजधानी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और उससे बढ़ के आज हमारे सांसद, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद भी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। नगर निगम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। आगे बढ़ेंगे। आगामी त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए 10 थानों के प्रभारी में बड़ा बदलाव किया है। इस बार थाना कैसरगंज, रानीपुर, रिसिया, पयागपुर, फखरपुर, हुजूरपुर, नानपारा, दरगाह शरीफ, विशेश्वरगंज और रामगांव के थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों से हटाकर नई जिम्मेदारियों पर तैनात किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मदर डेयरी ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। दूध और सफल प्रोडक्ट्स अब सस्ते होंगे, ऐलान किया गया है। ट्रेटा पैक मिल्क पर 2 रुपए कटौती अब होगी। 22 सितंबर से ये एमआरपी जो है लागू होगी और अन्य प्रोडक्ट के दाम भी अब कम होंगे। जीएसटी कटौती का फायदा अब आम लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा और सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य को मानसिक दिवालिया बताते हुए विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर बधाई दी और साथ ही सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम ही बधाई दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी बधाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश को बांटने की साजिश की जा रही है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, मोदी जी को इस पर भी गंभीर होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गाजियाबाद नगर निगम ने सफाई पखवाड़े की शुरुआत इंदिरापुरम इलाके में झाड़ू लगाकर की। गाजियाबाद नगर निगम ने इस प्रोग्राम में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही विश्वकर्मा दिवस की बधाई भी दी गई है। महापौर और नगर आयुक्त के हस्ताक्षर अभियान चलाकर आम जनता से अपील की गई कि सफाई के कार्य को सभी नागरिक अपने जीवन का हिस्सा बनाए ताकि शहर साफ सुंदर दिखे। ऐसे हाई फाई एरिया है, आज कूड़े की बात करूं तो यहाँ हमारी जगह है, यहाँ डले तो सारा इंदिरापुरम इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम धौलाना की तरफ जाएंगे तो सारे। और विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं। ये आप सब जानते हैं कि 2014 के बाद से एक स्वच्छ भारत मिशन में एक नई क्रांति लाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, भारत सरकार द्वारा। और ये जो अभियान है, आज के दिन हमें इसको रियलाइज करना पड़ेगा कि इसका रियल मैसेज क्या है। मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि शहर में स्वच्छता हो, बट मैसेज ये है कि स्वच्छता एक जन भागीदारी का अभियान है। मैसेज ये है, संदेश ये है कि स्वच्छता सिर्फ सरकार को या सिर्फ अर्बन लोकल बॉडी को नहीं करनी, उनको तो करनी है, उनका दायित्व अभी से नहीं सालों से है, लेकिन इसको कैसे।
खबर एटा से है, जहां उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री संदीप सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान मंत्री संदीप रक्तदान शिविर, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, सफाई अभियान उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मंत्री संदीप सिंह ने जिले में आगमन कर विविध कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले में कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां पर स्वागत किया। मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे मंत्री और ऐसे में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे आयोजित किया जाता है। नेपाल में भड़की हिंसा का असर अब अलीगढ़ के मूर्ति व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। गौतम बुद्ध और पशुपतिनाथ की मूर्तियों का निर्माण कर रहे उन्हें नेपाल भेजने वाले अलीगढ़ के कारीगर और व्यापारी अब भारी संकट का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार जिन ट्रकों से मूर्तियां नेपाल भेजी जानी थी वे रास्ते में ही अटक गए हैं और लाखों रुपए का माल गोदामों में फंसा पड़ा है। इससे व्यापारियों के पेमेंट अटके हुए हैं और कई बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अलीगढ़ अपने ताले और तालीम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मूर्तियों का कारोबार भी शहर की पहचान बन चुका है। व्यापारी इस संकट के मद्देनजर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, पहले तो बहुत दुखद समाचार है। पिछले 6-7 दिन से इतनी आगजनी और इतनी अप्रिय घटना हो रही है, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है और अलीगढ़ का व्यापार बहुत प्रभावित है। इस समय जो अराजकता का माहौल है, वहाँ पर जितना भी वहाँ पर आगजनी और ये सब चीज़ें हो रही हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं। हम लोगों का मूर्ति व्यापार है, मेरा नाम कपिल कुमार वाशनी है, AK इंटरनेशनल से। तो हम लोग काफ़ी समय से व्यापार वगैरह करते रहते हैं और आना जाना रहता है। वहाँ पर हिंदू धर्म की पूजा ज़्यादा होती है, सनातनियों को भी किसी समय हिंदुस्तान का हिस्सा था नेपाल। लेकिन अब जो वहाँ पर माहौल है बहुत डरावने वाला है, कि जिस तरीके से वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं उससे व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। लखीमपुर खीरी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जो लोगों के बैंक खाते खुलवाकर उनकी किट लेकर साइबर फ्रॉड करते थे। पकड़े गए आरोपी के पास से पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड, मोबाइल फोन और 4000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन वर्मा, शुभम जायसवाल और रवि वर्मा के रूप में हुई है। इन पर बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्यों से साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली हैं। खीरी की टीम ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लखनऊ भागने की फिराक में थे। इनके पास से 4000 रुपये नगद, 8 पासबुक, 5 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और 6 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में पाया गया कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल 17 साइबर घटनाओं में एवं अन्य फ्रॉड की घटनाओं में किया गया था। अभियुक्तों ने बताया कि वे लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे, जिनका उपयोग ऑनलाइन गेमिंग और साइबर धोखाधड़ी के पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए होता था। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। के मेंबर्स जो है इसमें गिरफ्तार किए गए। 3 साइबर अपराधी बताया जा रहा है गिरफ्तार किए गए। इनके पास से कई सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें ATM कार्ड और पासबुक समेत कई सारे दस्तावेज शामिल है। साइबर क्राइम ने गिरोह को पकड़ा है और ऐसे में इनसे पूछताछ की जा रही। कई सारे राज्यों में इनके खिलाफ जो है केस दर्ज है, ये बात भी सामने आई है। तीन साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। लखीमपुर खीरी से खबर हम आपको बता रहे हैं। .
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।